नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आनंद स्ट्रीम में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, ये सिंटेक्स टॉपिक चल रहा है। सिंटेक्स टॉपिक से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन आएगा, घंटी उसे ऑल पे करके ऑन करिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करें आपके पास टाइम से पहुँचे और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि आनंद स्टडी चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कास्ट क्लास 9, 10, 11, 12 का वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए, आज कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रोनाउंस हैं जिनके साथ काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो उन सभी प्रोनाउंस को हम बताएंगे। और ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का, सदैव सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो उन्हीं का एग्जाम्पल आज हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। देखिए, पहले जान लीजिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनको लिख लीजिए। चलिए लिखिए, जैसे ईच दिख रहा है, हाँ, ईच, एवरी, ईच, एवरी, वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वन, आइदर, दिखाई दे रहा, हाँ, आइदर, स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है। ईच, एवरी, वन, आइदर, उसके बाद नाइदर, और आगे लिख लीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन कुछ होते हैं, एवरीवन, एवरी, एवरीवन, एनीवन, चलिए इधर लिख लीजिए, एनीवन, या फिर नो वन, नो वन के बाद लिख लीजिए समवन, समवन के बाद लिख लीजिए नोबडी, समबॉडी लिख लीजिए, etc। ऐसे और वर्ड हैं, इस टाइप के वर्ड्स जिससे कि सिंगुलर सेंस का अर्थ निकले, यानी ईच यानी प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, वन ईच दो के लिए, ईच एवरी दो या दो से अधिक के लिए, वन किसी एक के लिए, आइदर, आइदर का मतलब होता है यानी दो में से कोई एक, इसका नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, यानी दो लोगों में से कोई नहीं के लिए नाइदर। एवरीवन यानी प्रत्येक, कोई एक, एनीवन कोई एक, नो वन कोई नहीं, समवन यानी कोई एक, नोबडी, समबडी, यानी ऐसे वर्ड्स जो हैं जो कि सिंगुलर सेंस देते हैं, इनका हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिएगा। अब हम पहले एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको एक एक करके बताते हैं और आप अपने दिमाग से समझते रहिए यहाँ पे क्या यूज होगा। आपको हम बता दिए हैं कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ऐसे वर्ड्स इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। अब ऐसा लग रहा है ना ये प्लूरल, लेकिन ईच लगा है, प्रत्येक यानी कई बच्चे हैं, उनके साथ प्रत्येक के साथ अलग अलग की बात की जा रही है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चलिए हम खाली स्थान यहाँ पे फिल करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। आगे लिखिए, ईच ऑफ द बॉयज कम ऑन टाइम, प्रत्येक बच्चे समय पर आते हैं, तो यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आप लिख लीजिए, यहाँ पे हैज भरेंगे कि हैव। चलिए, और ये 10 से 15 क्वेश्चंस आप अभी हम आपको बताते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको हम देंगे, जो कि कमेंट में लिख के आपको दे रहा होगा उसका आंसर। दूसरा लिखिए, नॉन ऑफ द पेन्स, यहाँ पे नॉन नहीं लिखे हैं क्या, नो वन, एनीवन, नोबडी, समबडी, लिख लीजिएगा आप, etc लिखे हैं,
यहाँ पे यानी एक वर्ड और होता है NONE नॉन, यानी दो से अधिक के लिए उसमें से कोई नहीं इसका अर्थ। तो लिखिए नॉन ऑफ द पेन्स डैश डैश फिल करना है आपको राइटिंग प्रॉपरली। राइटिंग प्रॉपरली यहाँ पे आपको लिखना होगा इच या फिर आर, समझिएगा। चलिए थर्ड नंबर पे इच दोनों के साथ अगर लगा रहे, जैसे ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल भी कह सकते हो, ईच बॉय एंड गर्ल ऐसे भी आप लिख सकते हो। ईच बॉय एंड ईच बॉय एंड गर्ल आगे लिख लीजिए। फिलिंग करना है आपको, यहाँ मान लीजिए कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज या हर, ये याद रखिएगा। बॉय के लिए हिज, गर्ल के हर, दो में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर इसके लिए भी क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क लिख लीजिए, इधर दिख रहा है कि नहीं, होमवर्क। फिर आगे लिख लीजिए यहाँ पे हैज या है। चलिए फोर्थ नंबर पे लिखिए, एवरीवन लिख लीजिए, एवरीवन ऑफ देम, एवरीवन ऑफ देम डैश डैश अ ब्लैंकेट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, इसके लिए लिख लीजिए हैव भरेंगे या फिर हैज, इसका भी यही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, जैसे अगर दिया रहे एवरी कैट एड, लिख लीजिए एवरी कैट एंड एवरी डॉग। ठीक है, एवरी कैट एंड एवरी डॉग, एवरी कैट एंड एवरी डॉग डैश डैश आपको भरना एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या भरना होगा, यहाँ पे आर लिखेंगे या फिर ईच, ये आप समझिए, बहुत ही सिंपल है। 6 नंबर देखिए लिख रहा है। 6 नंबर पे लिख लीजिए एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी मैन। और एक बात और याद रखिएगा, जब यहाँ पे एवरी रहेगा तो प्लूरल कभी नहीं होगा, मैन रहेगा, मैन नहीं होगा, सिंगुलर ही इसके साथ नाउन यूज किया जाएगा। एवरी मैन एंड वुमेन एंड एवरी मैन एंड वुमेन आगे लिख लीजिए फिल करने के लिए किल्ड, यहाँ पे वाज या वर। चलिए अब 7 नंबर पे लिख लीजिए। 7 नंबर पे आप लिखिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर की स्पेलिंग यानी आई होता है, NITHER, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज
फिलिंग करने के लिए आप लिख लीजिए, इसके बाद फिर गुड। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या भरेंगे, इज भरेंगे या फिर आई एम भरेंगे या फिर आर, 3 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर पे देख लीजिए, कहाँ तक दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है। चलिए लिखते चलिए, 3-4 और लिख लीजिए। नाइदर हो गया, अब कुछ और लिख लीजिए। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम डैश डैश कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए गॉन, यानी कि उनमें से प्रत्येक लोग चले गए हैं। यहाँ पे हैज लिख लीजिए या फिर हैव। ठीक है, अब ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद कुछ और लिखिए। अगला लिख लीजिए, मान लीजिए एवरीवन, एवरीवन डैश डैश कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए दिस। अब इसमें कुछ अलग टाइप के वर्ब्स आपको मिलेंगे, जैसे दिया रहेगा KNOW या फिर KNOW यस। नो मीन्स जानना होता है, ये सिंगुलर ये होता है, उसमें जब यस या IES लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, और वैसे भी ये प्लूरल रहता है वर्ब। तो इसे आप समझ के भरिएगा, इस टाइप के पूछते हैं। तो चलिए एक और देख लीजिए, 10 नंबर पे आप नोट करिए। जैसे मान लीजिए इसी टाइप से नो वन, मान लीजिए नो वन डैश डैश फिलिंग द ब्लैंक्स दिच, उसी का जस्ट अपोजिट रहेगा ये। इसमें भी क्या लिखेंगे, नो रहेगा या नोज, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद दिख रहा है कि नहीं, हाँ अभी ये क्वेश्चंस और आ जाएगा। चलिए 11 नंबर पे नोट कर लीजिए, समवन, या कुछ और तरीके से, जैसे नोबडी, नोबडी वाज देयर, नोबडी वाज देयर, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए ये लास्ट होगा इसमें, नोबडी वाज देयर। आगे लिख लीजिए टू रेस्क्यू द चाइल्ड, ये अब अरे जी यहाँ पे तो हमने ये तो लिख दिया, यहाँ पे वाज या वर लिख लीजिए, वाज या वर। चलिए इतना तो आप समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको हम 3 सेंटेंस देंगे जिसका आंसर आप लिख के देना होगा आपको। चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप जान लीजिए, यहाँ से ये जो वर्ड्स हैं इन्हें नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा कर आप देखेंगे, जो पिछले ईयर पूछे गए सवाल हैं क्वेश्चन इस सिंटेक्स से, इसी टाइप से कुछ ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आप ध्यान दीजिएगा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कम ऑन टाइम, यानी प्रत्येक लड़के समय पर आते हैं। तो इसके लिए हैज या समय पर आए हैं, हैज या हैव किसका यूज होगा, सिंगुलर है, इसलिए इसका कैंसिल आउट, हैज का यूज हम करेंगे। यहाँ पे हैज, यहाँ पे क्या है, नॉन ऑफ द पेन्स, नॉन ऑफ द पेन्स, यहाँ डैडस राइटिंग प्रॉपरली, यानी जो पेन्स उनमें से नॉन का मतलब कोई भी नहीं, कई सारी पेन हैं, बहुत सारे पेन हैं, उनमें से कोई भी पेन नहीं राइटिंग प्रॉपरली, यानी नियम प्रॉपरली, यानी बराबर ठीक ढंग से ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे होगा ईच, नॉन है इसलिए ईच का प्रयोग होगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, तो उनका वर्ड नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी वर्ड को आपको बताएंगे। तो ईच बॉय एंड गर्ल, अब यहाँ पे अगर ईच बॉय एंड अगर EACH ईच गर्ल दे देगा, तब भी आपको क्या करना होगा, सिंगुलर का ही यूज करना होगा। जैसे हीज, कंप्लीट हीज होमवर्क, यहाँ पे इसका यूज होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका हैज भरा जाएगा।
और ये कैंसिल आउट होगा, इज भरा जाएगा। एवरी वन ऑफ देम यानी ये क्या है, सिंगुलर है। अ ब्लैंकेट, तो इसके लिए हैज कैंसिल आउट, हैव कैंसिल आउट, हैज भरा जाएगा। एवरी कैट एंड एवरी डॉग, यहाँ देखिए प्रत्येक बिल्ली जो है और प्रत्येक कुत्ते एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी मानव समाज के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट, मानव समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा। प्रत्येक बिल्ली और कुत्ते जो हैं मानव समाज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आर भरेंगे या ईच। तो हर के लिए यानी एवरी का प्रयोग ही हुआ है, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ईच। अब लगभग आप समझ गए होंगे। सब में ऐसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एवरी मैन एंड वुमेन वॉच, वर्ब कैंसिल आउट, वॉच का प्रयोग होगा। बस इतना, एकदम सिंपल सा, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज एम आर, किसका प्रयोग, तो सिंगुलर इज का प्रयोग। नाइदर ऑफ द टू बॉयज यानी दो बच्चे हैं, नाइदर मतलब दो में से कोई भी नहीं, आइदर यानी दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, नॉन यानी दो से अधिक में से कोई नहीं। इसका मतलब अर्थ ये होता है। तो नाइदर अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसलिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज गुड। अब इससे आपको ये अर्थ निकल रहा है कि यानी दो बच्चे हैं, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। चलिए, ये इज भरा गया इसमें। ईच ऑफ देम, हैज है, हैव कैंसिल, हैज भरा जाएगा। ईच ऑफ देम यानी प्रत्येक लोग, गॉन यानी चले गए। एवरीवन है, इसके लिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ब में, वर्ब अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होता है, उसमें यस या आई एस जब जोड़ दिया जाता है वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नो है, नोज है, ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर होगा। तो क्या भरेंगे, प्लूरल कैंसिल आउट होगा, ये सिंगुलर भरा जाएगा। KNOW, यस। अब नो वन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी, यानी एवरीवन नोज दिस यानी प्रत्येक लोग यह जानते हैं। और यहाँ पे नो वन यानी कोई नहीं, दिस, नो की नोज क्या भरा जाएगा, नोज भरा जाएगा। KNOW, यहाँ पे KNOW, यस, यही। तो नोज दिस, अरे जी ये कैंसिल हो गया, दिस, और ये नो कैंसिल आउट होगा, नोज भरा जाएगा। अब नोबडी वर्ड ऐसा है, इसके साथ सिंगुलर होता है, तो ये वर्ड कैंसिल आउट, वाज भरा जाएगा यहाँ पे, वाज। नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, यानी ये रेस्क्यू द चाइल्ड, बच्चे का जो रेस्क्यू करना है कोई नहीं कर सकता था, यानी यहाँ पे कोई नहीं किया। नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, यानी जब कोई बच्चा, जैसे आप सुने भी होंगे कि बोर जो होता है उसमें कोई बच्चा जब गिर जाता है तो उसके लिए एक बड़ी टीम आती है, रेस्क्यू किया जाता है। तो वही सब ऐसे है कि यानी बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जाता है। तो रेस्क्यू द चाइल्ड यानी नोबडी, कोई नहीं बचा पाया था। चलिए, ये सभी वर्ड्स हो गए। आपको अब हम 3 वर्ड ऐसे दे रहे हैं, तो 3 सेंटेंस दे रहे हैं जिसका कि आपको उसका सिंगुलर वर्ब भरा जाएगा या प्लूरल वर्ब भरा जाएगा। उसे 1 2 3 नंबर करके आंसर कमेंट में लिख के दीजिएगा। चलिए, 3 वर्ड 3 सेंटेंस आपको हम देंगे, इसमें नोट करिए। पहला सेंटेंस होगा, मान लीजिए आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स डैश डैश, इसमें आपको फिल करना होगा। आगे लिख लीजिए लॉन्ग, इसमें भरना क्या होगा,
आर या फिर इज। अब आप अपने हिसाब से इसे भरिएगा। कमेंट में एक नंबर लिख के आर अगर होगा तो आर, इज होगा तो इज। दूसरा नंबर लिख लीजिए, इसमें एवरी डे एंड ईच आवर, एवरी डे एंड ईच, एवरी डे एंड ईच आवर, एवरी डे एंड ईच आवर डैश डैश आप कर सकते हो, इट्स ड्यूटीज। अब इसमें आप फिल करने के लिए ऑप्शन ले लीजिए, ब्रिंग या फिर ब्रिंग्स, क्या भरा जाएगा आप बताइएगा। थर्ड नंबर पे एक सेंटेंस आखिरी होगा, ये लिख लीजिए, ईच वन ऑफ दीज, ईच वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज। आगे क्वालिटीज डैश डैश कर लीजिए, टू बी फंड, टू बी फंड इन हिज करेक्टर, इन हिज करेक्टर, इन हिज करेक्टर। अब इसमें आपको क्या भरना होगा, इज या फिर आर। चलिए, वीडियो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसे नोट कर लीजिए, अभी हम साइड हो जा रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।